तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए 27 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2023 का। आज के जो प्रश्न है वो हमें सतीश ने भेजे हैं जिनके 74 नंबर हैं, और गुरबाज ने भेजे हैं जिनके 76 नंबर हैं। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर भेजिएगा और एग्जाम एनालिसिस जरूर देख करके जाइएगा। जैसे कि आज सुबह हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाली वीडियो अपलोड की थी। अभी इस शिफ्ट में 4 प्रश्न आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय से पूछे गए हैं, तो सुबह वाली वीडियो जरूर देख जाना। हम तो ये कहते हैं आपका एग्जाम होना उसके अगर जस्ट पहले कोई आपको एनालिसिस की वीडियो मिल जाए तो उसको भी आप देख करके जाइए। जैसे कि सेकंड शिफ्ट में जिसका एग्जाम होगा वो लोग अगर ये एग्जाम एनालिसिस की वीडियो देख करके जाएंगे तो उनको फायदा हो जाएगा। वो एक जल्दी निगाह में जो है उस वीडियो को देख लेंगे और आराम से 4-5 क्वेश्चन अपने करके आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चले देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या आया है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ में इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है, मैथ में क्या परिवर्तन है, मैथ में भी 2 नए टॉपिक ऐड हुए हैं, रीजनिंग में भी कुछ परिवर्तन आया है, तो सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न की बात करें, देखिए पहला प्रश्न देखिए, नदियों के प्रश्न वापस आने लगे हैं। कल गंगा नदी पूछा था, आज सिंधु नदी का उद्गम पूछ लिया है। सिंधु नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। देखिए, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिंका बाब नामक जलधारा माना जाता है। इस नदी की लंबाई प्रायः 3610 किलोमीटर है। यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूम करके यह दक्षिणी पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो सिंधु नदी के बारे में आपको पूरी जानकारी यहां पर बता दी गई है। आगे सिंधु नदी का प्रश्न आए तो आप आसानी से बता सकते हैं कहां कहां होकर के जाती है। ठीक है, देखिए आज सुबह हमने अंकटाड वाला प्रश्न कराया था। आज सुबह वाली वीडियो में ये पूछ लिया अंकटाड का मुख्यालय कहां पर है, तो अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा के ऊपर आज 3 प्रश्न पूछे गए हैं। सुबह ही हमने आपसे कहा था कि जो भी प्रश्न अगर आए और आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुख्यालय क्या लगाएं तो आप जिनेवा जरूर लगा कराना। तो जिनेवा है अंकटाड का मुख्यालय। देखिए, अंकटाड की स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो सुबह वाली वीडियो देख करके जाना, वहां से काफी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो यश भारती पुरस्कार जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। देखिए, यश भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार साहित्य, समाज सेवा, चिकित्सा, फिल्म, विज्ञान, पत्रकारिता, हस्तशिल्प, संस्कृति, शिक्षण, संगीत, नाटक, खेल, उद्योग और ज्योतिष के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को यश भारती पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है। कुछ अन्य नाम भी हैं, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बोनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र याद रखिए, NaSCO3 इसका अणुसूत्र होता है। इसका IUPAC जो नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सूत्र याद करके जाना, आगे आपसे सूत्र पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बड़वानी स्थित भगवान आदिनाथ की मूर्ति की लंबाई कितनी है, तो जो बड़वानी में आदिनाथ की मूर्ति है भगवान जी की, उस मूर्ति की लंबाई 84 फीट है, जिसे 52 गजा मूर्ति भी कहते हैं। तो 52 गजा में आदिनाथ ऋषभदेव की मूर्ति की ऊंचाई 84 फीट है। मीटर में बात करें तो 25.6 मीटर है। ठीक है, ना कि 52 गज या 52 फीट। तो ऐसा आप कंफ्यूज मत हो जाना, ऑप्शन में 52 गज भी दिया गया होगा, 52 फीट भी दिया होगा, लेकिन याद रखना 84 फीट इसकी ऊंचाई है इस मूर्ति की, और मीटर में 25.6 मीटर इस मूर्ति की ऊंचाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भगवान आदिनाथ की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो 108 फीट की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला प्रश्न पूछा था, 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है, साइंस से प्रश्न है। तो 1 किलोग्राम में 9.8 न्यूटन होता है, ये आपको याद रखना है। अभी तक क्या है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेते थे कि बताइए इसका मात्रा क्या है, उसका मात्रा क्या है, कार्य का मात्रा क्या है, लेकिन अब आपसे कंपैरिजन वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है, UNEP का मुख्यालय कहां पर है, ये भी आज सुबह हमने कराया है। तो चलिए देख लेते हैं UNEP का मुख्यालय कहां पर है, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये नैरोबी में इसका मुख्यालय स्थित है, जो कि केन्या में है। ठीक है, देखिए तो इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए।
दीजिए, सुबह हमने फुल फॉर्म, अध्यक्ष और कहाँ ये मतलब कि कहाँ हेडक्वार्टर है, ये तीनों चीज़ें कराई हैं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंग्रेजी में बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये यूएनईपी का जो है आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। इसकी स्थापना जून 1982 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। तो आज इसका भी मुख्यालय पूछ लिया, ठीक है। कल आपसे परमाणु वाला पूछा था, उसका हमने बताया था वियना, ऑस्ट्रिया वियना में परमाणु ऊर्जा का जो है आपका हेड ऑफिस है। अगला है, भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। आप कहते भी हैं कृषि आधारित जो मुख्य अर्थव्यवस्था है वो भारत की है। और अर्थव्यवस्था से आपका ये एक प्रश्न आज पूछा गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो न केवल इसलिए कि देश की अधिकांश जनसंख्या को खाद्य की आपूर्ति करती है, बल्कि इसलिए भी कि भारत की आधी से भी अधिक आबादी प्रत्यक्ष रूप से जीविका के लिए कृषि पर आधारित है। ज़्यादातर लोग जो है कृषि करते हैं, इसलिए कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है और कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। अगला है, कंदरिया महादेव का मंदिर से प्रश्न पूछा गया था, खजुराहो के मंदिर से। देख लीजिए, खजुराहो पूछा गया था कहां पर स्थित है, तो ये आपका खजुराहो में स्थित है, गुफा मंदिर, ठीक है। देखिए कुछ जानकारी, तो खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशालकाय मंदिर कौन सा है? तो कंदरिया महादेव का मंदिर मूलतः शिव मंदिर है। मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था। स्थानीय मत के अनुसार इसका कंदरिया नामकरण भगवान शिव के एक नाम कंदर्पी के अनुसार हुआ है। इसी कंदर्पी से कंडरपी शब्द का विकास हुआ, जो कालांतर में बढ़कर के कंदरिया में परिवर्तित हो गया। तो भगवान शिव के नाम पर यहाँ पर कंदरिया का महादेव मंदिर है, खजुराहो में यह मंदिर स्थित है। एमपी से यह आपका प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। पाउंड किस देश की मुद्रा है? अब ऑप्शन में हमको नहीं पता ऑप्शन में क्या पूछा गया था, लेकिन पाउंड किस किस देश की मुद्रा है, आइए देख लेते हैं। तो पाउंड मुद्रा वाले मुख्य देश देख लीजिए। तो जैसे कि आपका इंग्लैंड हो गया, सीरिया हो गया, माल्टा, साइप्रस, सूडान, लेबनान, मिस्र, ये आपके पाउंड वाले देश हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया गया था वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर आप आज एग्जाम देकर के आए हैं, और अपने नंबर भी बताना है। एक पाउंड भारत के 94 रुपए के बराबर होता है, ठीक है। चलिए देखिए, अगला है WHO का मुख्यालय पूछ लिया। 4 प्रश्न आज आपके पूछे हैं, ठीक है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। देखिए, इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। सुबह जब हमने ये वीडियो बनाई थी तब आपको बताया था कि जब से कोरोना लगा है तब से ये WHO चर्चा में है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देखिए, इसी शिफ्ट में आपके एग्जाम में पूछ लिया, तो सुबह वाली वीडियो आपको जरूर देख करके जाना है। अब यहाँ पर साइंस से एक आपका प्रश्न आया था, अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपके व्यवहार पर क्या फर्क पड़ेगा? बड़े सिंपल से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही साथ में टेरिडोफाइटा वाला प्रश्न भी आज फिर से पूछा है। कल में टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में क्या अंतर होता है हमने आपको कल समझा दिया था, ठीक है। देखिए, तो मानसिक स्थिति और आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, एक ऑप्शन वहाँ पर दिया गया था, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आप अगर अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो आपका मानसिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं मैथ में क्या परिवर्तन आज देखने को मिला है। देखिए, तो मैथ के कुछ प्रश्न मिल गए हैं, तो मैथ के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। देखिए, एक पासा और एक सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता आपको बतानी थी। ये प्रायिकता का प्रश्न है, यानी कि प्रायिकता पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई है, अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न आपका कॉम्बिनेशन से आया था, ठीक है, जो परमुनेशन और कॉम्बिनेशन होता है ना, PNC, वहां से एक प्रश्न पूछा गया है। गेंद वाला एक प्रश्न पूछा गया था, यानी कि अब आपसे PNC क्रमचय और संचय से प्रश्न आगे बनेंगे। तो क्रमचय और संचय को भी आपको पढ़ करके जाना है, थोड़ा बहुत आप पढ़ करके जाइए। अगर अगले 3-4 दिन में आपका एग्जाम है, 30 तारीख को आपकी छुट्टी रहेगी, 30-31 में एक दिन, फिर उसके बाद पैटर्न फिर से चेंज होगा। तो क्या होगा वो हम आपको तभी बता पाएंगे, ठीक है। अगला था 17 मीटर, 15 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर का रेशियो क्या होगा अनुपात में, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। और वो प्रश्न भी आ रहे हैं, A/B बराबर 2/3, C/D बराबर इतना। तो बताइए 2A + 2B + 3AB क्या आंसर क्या होगा? ABC का अगर आप मान निकाल लेंगे तो इसका आंसर आप आराम से बता देंगे, ठीक है। एक प्रश्न आपका माध्यिका से भी पूछा गया था। समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई थी और एक भुजा का मान पूछा था, यानी कि इस तरह से कुछ प्रश्न आया होगा। 2 भुजाएं दी गई थी और एक भुजा का मान पूछा था। पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी इसमें और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, टाइम और डिस्टेंस से प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। 3 प्रश्न आज आपके टाइम और डिस्टेंस से पूछे गए हैं।
हैं। बार वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, 2 प्रश्न बार वाले पूछे गए हैं, जैसे कि ऐसे मान लीजिए 87 दिया है, इसके ऊपर बार है, फिर 88 दिया है, इसके ऊपर बार है, फिर कुछ गुणा भाग है, फिर पूछते हैं बताइए आंसर क्या है। तो ये बार वाले जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न बढ़ रहे हैं। 2 प्रश्न आपके ट्रेन के पूछे गए हैं, औसत चाल पूछी गई थी ट्रेन में आपकी, ठीक है। चलिए बोर्ड मास की बात करते हैं तो 4-5 प्रश्न बोर्ड मास के आपके पूछे जा रहे हैं। कैलकुलेशन अब आपसे पूछ रहा है तो कैलकुलेशन के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अलजेब्रा के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। घातांक और करनी से भी आपका 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हालांकि सिंपल लेवल के हैं। एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न जरूर ज्यादा आ रहे हैं, 3-4 प्रश्न आपके एलसीएम एचसीएफ से पूछे जा रहे हैं। और परसेंटेज के प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, 4 से 5 प्रश्न परसेंटेज में भी आपसे पूछे जा रहे हैं। आज कंपाउंड इंटरेस्ट से एक भी प्रश्न नहीं आया, यानी कि सीआई से एक भी प्रश्न नहीं आया है। हालांकि सिंपल इंटरेस्ट एसआई से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन सीआई को खत्म कर दिया है, क्योंकि परमुनेशन कॉम्बिनेशन जुड़ गया है, पीएनसी इसमें जुड़ गया है, यानी कि एडवांस की ओर थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है पेपर, और सीआई को खत्म करके एसआई के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। हालांकि प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिक्सचर एलिगेशन के लगभग 3 प्रश्न पूछे गए हैं। और आयु वाले ये प्रश्न ऐसे हैं जो शुरू से पूछे जा रहे हैं और अभी तक लगातार पूछे जा रहे हैं। डेली आप एग्जाम एनालिसिस देखिए, तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि क्या परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। बाकी मेंसुरेशन में वर्ग और आयत वाले प्रश्न जो है वो बराबर पूछे जा रहे हैं। एक दो प्रश्न वर्ग और आयत का जरूर पूछा जा रहा है। एवरेज से भी आपका एक पूछा गया था, इसमें एवरेज स्पीड आपकी पूछी गई थी, ठीक है। अब आगे क्या परिवर्तन होगा वो हम आपको लास्ट में सजेशन में बताएंगे कि आगे क्या परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। बाकी रेशियो से भी 2-3 प्रश्न रेशियो से पूछे जा रहे हैं। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में जिन भी प्रश्नों के आपको आंसर आ रहे होंगे उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। यदि 3 तारीख को मंगलवार है तो 23 के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये प्रश्न तो शायद कल वाली शिफ्ट का है, नहीं आज का ही, आज का ये प्रश्न है, ठीक है। तो 23 के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद में यदि 1998 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया तो वर्ष 2000 में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा था कैलेंडर में, ठीक है। उसके बाद में घड़ी से 2 प्रश्न आए थे मात्र, और घड़ी की प्रश्नों की संख्या भी कम हो गई है। कैलेंडर 2 से 3 प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। 6 और 7 के बीच में मिनट और घंटे की सुई में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, यह प्रश्न आपका घड़ी से आया हुआ था। और एक आपका मिरर इमेज घड़ी से पूछा गया था, ठीक है। मिरर इमेज नहीं था, शायद एंगल निकालने के लिए कोण आपसे पूछा गया था कि कितना कितना कोण बनेगा, ठीक है ना। ऐसा कोण वाला प्रश्न पूछा था। 3 प्रश्न आपके कैलेंडर के आए हैं। बाकी एनालॉजी यहां पर बढ़ गई है, 3 से 4 प्रश्न आपके एनालॉजी के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण आगे दिखाते हैं आपको, तो जो इनइक्वलिटी के प्रश्न है 3-4 प्रश्न इनइक्वलिटी के पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो 7 से 8 प्रश्न आज आपके कोडिंग डिकोडिंग के पूछे गए हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देकर के यहाँ पर अंतर वगैरह पता करना है आपको। साथ साथ में ABCD की नंबरिंग आपको अच्छे से याद होगी, तो आप कोडिंग डिकोडिंग के 6-7 प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। ओपन डाइस के भी आपसे 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक सिंपल डाइस एक ओपन डाइस आज पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद इनइक्वलिटी से 3 से 4-5 प्रश्न आ रहे हैं इनइक्वलिटी से, तो इनइक्वलिटी के ऊपर आपको ध्यान देना, इनइक्वलिटी को अच्छे से करके जाना। इनइक्वलिटी मतलब A B से बड़ा है, B बराबर है C के, बड़ा बराबर वाले जो प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न आपके 3-4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनको आपको देख करके जाना है, ठीक है। बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो चिन्ह बदलने वाले होते हैं, वहां से 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से सिटिंग अरेंजमेंट का एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्शन के 2 प्रश्न आज आपके पूछे गए हैं। 2 प्रश्न डायरेक्शन के, आइदर और नाइदर नॉट, यानी कि या तो यदि तो, ये भी नहीं पूछा गया है। मिसिंग लेटर के आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं बराबर, जो बीच में से नंबर गायब कर देते हैं। और आकृति वाली बात कर लेते हैं। देखिए रैंकिंग के 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपका बड़ा छोटा पूछा जा रहा है, यानी कि ऐसे बैठाया गया है, A B से बड़ा है, इससे लंबा है, इससे छोटा है, तो बताइए सबसे बड़ा कौन है। ऐसे 3 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वाटर और मिरर इमेज, इसमें एक भी प्रश्न वाटर और मिरर इमेज का नहीं पूछा गया, बल्कि इसकी जगह पर आकृतियों वाले प्रश्न आ गए हैं कि अगली आकृति कौन सी होगी, नेक्स्ट इमेज कौन सी होगी। ये प्रश्न आपके 2-3 पूछे जा रहे हैं, और वाटर और मिरर इमेज को खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज काउंटिंग से केवल आज त्रिभुज काउंटिंग के लिए ही 2 प्रश्न आए थे त्रिभुज काउंटिंग के, और 2 ही प्रश्न काउंटिंग ऑफ फिगर से आए थे। नंबर सीरीज के 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं, इनको आपको आसानी से करके जाना है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको स्क्वायर और क्यूब के आधार पर जो है नंबर सीरीज के प्रश्न बन रहे हैं। स्क्वायर क्यूब याद होंगे आपको, 10 तक तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। बाकी अल्फाबेट सीरीज आपको यहाँ पर 3-4 प्रश्न अल्फाबेट सीरीज के पूछे जा रहे हैं, ABCD पर जो आधारित होती है, इसको भी आपको देख करके जाना है। हाँ, वेन डायग्राम और कथन निष्कर्ष, ये 2 प्रश्न आपके कठिन आ रहे हैं थोड़े से, तो वेन डायग्राम को अच्छे से करके जाना है, कथन निष्कर्ष। साथ ही साथ में जो साइलॉग वाले प्रश्न होते हैं ना, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बिल्ली मतलब चूहा है, ऐसा करके जो आते हैं, वो 2-3 प्रश्न आ रहे हैं भाई। इन प्रश्नों की संख्या 30 तारीख के बाद में बढ़ेगी। 30 तारीख के बाद में क्या परिवर्तन आएगा वो हम 30 तारीख के वाले एग्जाम के बाद में आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए फिलहाल बात ओवरऑल की कर लेते हैं। तो देखिए GK GS में आपके 26 के लगभग प्रश्न GK GS में पूछे गए थे। साइंस में 10 प्रश्न पूछे थे, मैथ में 29 के लगभग प्रश्न, और रीजनिंग में आपके 34 प्रश्न पूछे थे। इस तरह से 100 नंबर का पूरा यहाँ पर सिस्टम बनाया था व्यापम ने आज वाले एग्जाम
एग्जाम में, ठीक है। सुबह वाली शिफ्ट में ही परिवर्तन होता है, नंबर अच्छे लाने मुश्किल हो जाते हैं सुबह वाली शिफ्ट में। आज के टॉप 5 स्कोर में 80, 78, 76, 75, 72 ये आज का टॉप 5 स्कोर है। पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, इस शिफ्ट का कट ऑफ 70 प्लस जाएगा, 70, 71, 69 पे अगर आपके आ रहे हैं तो भी आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सजेशन की बात करें तो आपको अल्फाबेट सीरीज अच्छे से पढ़ करके जाना है, ABCD के नंबरिंग वगैरह अच्छे से याद होना चाहिए, कौन किसका उल्टा है, स्क्वायर और क्यूब रूट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप नंबर सीरीज वाले जो प्रश्न है उनको कर पाएंगे। इनइक्वलिटी की वीडियो कोशिश करेंगे जल्द लाने की। इनइक्वलिटी वाले जो प्रश्न है वो तीन चार प्रश्न इनइक्वलिटी के पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन वाले जो होते हैं। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री देख जाना, पादप जगत की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आज टेरिडोफाइटा से प्रश्न आया था, कल हमने टेरिडोफाइटा के बारे में सब बता दिया था, इसलिए हमने इस वीडियो में टेरिडोफाइटा को नहीं लिया। कल शाम वाली वीडियो में पूरा समझा था, टेलोडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, तीनों में अंतर वगैरह क्या होता है सब समझा दिया था कल शाम वाली वीडियो में, इसलिए इसमें हमने उसको ऐड नहीं किया, ठीक है। बाकी करंट अफेयर से पुरस्कार वाला आज एक प्रश्न पूछा गया, यश भारती पुरस्कार। इसके अलावा एक और प्रश्न करंट अफेयर का पुरस्कार का पूछा है कि 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार शायद पूछा गया है, 68वां फिल्म फेयर या फिर 68वां नेशनल गेम यानी 68th वाला पूछा गया था। अब ये कौन सा, ये वहाँ पर क्लियर उन्होंने हमारे पास नहीं भेजा है, ये बताया था कि 68वां करके कुछ पूछा गया था। तो 68वां तो फिल्म फेयर भी इस बार दिया गया है, ठीक है, और 68वां नेशनल पुरस्कार भी इस बार दिया गया है। और दोनों के बारे में करंट अफेयर वाली वीडियो में हमने कल सुबह जो वीडियो डाली थी करंट अफेयर की पुरस्कार वाली, उसमें ये दोनों पुरस्कार हमने कराए थे। तो कल वाले जो वीडियो देखकर गया होगा वो यहाँ पर एक नंबर जो है आसानी से प्राप्त कर चुका होगा, ठीक है। इसलिए जो एक्स्ट्रा वीडियो बना रहे हैं उसको भी आपको देख करके जाना है। आज सुबह हमने जो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उन सब की वीडियो बनाई है डिटेल में। आज 3 प्रश्न पूछे गए वहाँ से, उस वीडियो को जरूर देख करके जाना भाई। दो तीन प्रश्न आपको आगे मिलने वाले हैं वहाँ से, वही आबकारी और पटवारी वाला पैटर्न चल रहा है, ठीक है। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी इस वीडियो की और पुरानी सभी वीडियो की। इसके अलावा हमारा स्टडी मटेरियल का चैनल है फ्री स्टडी मटेरियल सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, राकेश यादव सर की किताबें, नीतू मैम की किताबें, किरण की किताबें, किरण वाली जो किताब आती है मैथ वगैरह की, ये सब आपको यहाँ पर PDF फॉर्म में मिल जाएगी। आबकारी पटवारी वनरक्षक तीनों के पेपर भी आपको यहाँ पर PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। वहाँ से साइंस वगैरह थोड़ा थोड़ा देख करके जाना, क्योंकि वही पैटर्न लगभग यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। चलिए बाकी भाई इतना हमने आपके लिए कर दिया, अब एक काम आप भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों के पास में जिनका आगे एग्जाम होने वाला है MP पुलिस का, और आप चाहते हैं कि भाई उनके अच्छे नंबर आएँ। साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। लगातार 12 सितंबर तक आपका एग्जाम तो कराएंगे ही कराएंगे, इसके बाद में हम आपकी फिजिकल की भी तैयारी करवाने वाले हैं। आसपास जितनी भी फिजिकल अकेडमी, जैसे ग्वालियर में कुछ फिजिकल अकेडमी है, इंडियन फिजिकल अकेडमी है एक, ठीक है, इंडियन फिजिकल सेंटर। उसके अलावा जो है पुरसा में एक सर हैं फौजी हैं, वो भी तैयारी करवाते हैं, ठीक है। तो इन एकेडमी में हम जाकर के देखेंगे और आपको वहाँ से फिजिकल की भी जानकारी देंगे कि आपको फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। बाकी एग्जाम की बात कर लें भाई, जिन लोगों का अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है, आपसे निवेदन है अपने प्रश्नों को 1 से 1.5 घंटे के भीतर 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। तो मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। सेकेंड शिफ्ट आपकी 12:30 से 2:30 बजे तक है। 3 बजे आपके 3 बजे तक बच्चे बाहर निकलेंगे और 3:30 तक हमारे पास में प्रश्न आ जाएंगे, और 4 सवा 4 तक आपके पास में क्या पैटर्न सेकंड शिफ्ट में आया है सारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।